नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या है? हालांकि इस विषय पर मैंने पहले भी एक चर्चा प्रस्तुत की थी और आज मैं थोड़ा और विस्तार से इस विषय का विश्लेषण लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति शब्द के शाब्दिक संरचना पर हम विचार करें तो प्रकृति शब्द प्र और कृति दो शब्दों के मिलने से बना है। प्र शब्द प्रारंभिक, प्राथमिक, प्रथम शब्द का उपसर्ग है और कृति शब्द का मतलब है किया हुआ, बना हुआ, बनाया हुआ। तो प्रकृति का मतलब है प्राथमिक कृति, यानी प्राथमिक रूप से बनाया हुआ। जो प्राथमिक कृति है वही प्रकृति है। तो प्रकृति के दूसरे शब्दों में नेचर भी कहते हैं और प्रकृति को हम स्वभाव भी कहते हैं। स्वभाव, खुद का भाव। स्व माने अपना, खुद का भाव को हम स्वभाव कहते हैं। इसे हम प्रकृति कहते हैं। तो यह प्रकृति है, यानी हम स्वभाव के संदर्भ में कहें, मानव जाति के स्वभाव के संदर्भ में कहें तो मानव जाति के मूल स्वभाव को हम प्रकृति कहेंगे। जो प्राथमिक कृति है, जो मूल है, जो जन्म से लेकर के आया है। दूसरा है संस्कार जनित स्वभाव, जो जन्मों उपरांत मिला शिक्षा और संस्कार से एक स्वभाव बन जाता है। जो अनवरत लगातार जन्म के कुछ वर्षों के बाद लगातार माता पिता द्वारा, अभिभावकों द्वारा, स्कूल द्वारा, शिक्षा द्वारा, सोसाइटी द्वारा उसे कुछ विशेष प्रकार के शिक्षा और संस्कार दिया जाता है, लगातार दिया जाता है, अनवरत दिया जाता है। फिर वह उसके जहन में, उसके दिमाग में वह बैठ जाता है और फिर वही खुद को वह वैसा मान लेता है। वह संस्कार के कारण वह बच्चा ऐसा मान लेता है कि मैं ऐसा हूँ। तो वह उसका एक प्रकृति बन जाता है। वह शिक्षा और संस्कार से जनित प्रकृति है। तो मूल प्रकृति के ऊपर यह एक लेप है, शिक्षा और संस्कार से जनित प्रकृति का। तो यह मूल प्रकृति जो बच्चा जन्म से लेकर आया है, उसके ऊपर शिक्षा और संस्कार का एक लेप लग गया है। तो वह मूल प्रकृति भौरा सा प्रतीत हो रहा है, यानी मनुष्य जैसा पैदा हुआ था वैसा नहीं रह करके कुछ भिन्न हो गया है। वह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उससे शिक्षा, संस्कार, समाज, सोसाइटी से वैसा मिला। तो जो संस्कार जनित प्रकृति है उसमें परिवर्तन संभव है, लेकिन जो मूल प्रकृति है जिसको इंसान जन्म से लेकर आता है वह नहीं बदलता है। और वह प्रकृति भी अलग अलग है। वह प्रकृति भी अलग अलग है क्योंकि हर इंसान के प्रकृति एक जैसा नहीं है। प्रत्येक प्राणी का प्रकृति एक जैसा नहीं है। पशु पक्षियों में भी अलग अलग प्रकृति के जीव जंतु हैं। आप देखिएगा कि कुछ गाय बहुत सीधा साधा, गाय मतलब सीधा, और कुछ मारने वाला होता है। उसके सामने जाइएगा तो आपको मारने के लिए दौड़ता है, तो ये धक्का देता है। तो ये हुआ प्रकृति का अलग अलग स्वरूप। तो जन्म से कुछ प्रकृति जो है स्वभाव आदमी, मनुष्य, इंसान लेकर के आता है, जीव जंतु लेकर के आता है। कुछ संस्कार जनित प्रकृति है जो शिक्षा, संस्कार से, समाज से, सोसाइटी से मिलता है। दोनों घुल मिल जाता है तो मनुष्य का एक अलग रूप हो जाता है। जब संस्कार जनित स्वभाव को जब हम अलग कर लेते हैं और मूल प्रकृति में अवस्थित हो जाते हैं तो मूल प्रकृति के अनुसार जब मनुष्य जीता है तो फिर उसकी समस्या नहीं रहती है। तो यह है संस्कार जनित प्रकृति और दूसरा मूल प्रकृति। और प्रकृति से कहा जाता है कि हर प्राणी भिन्न है स्वभाव से, लेकिन इस प्रत्येक प्रकृति के केंद्र में चेतना है। प्रत्येक प्रकृति के केंद्र में चेतना है। चेतना इस प्रकृति में निहित है। इस प्रकृति में चेतना निहित है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं
वह प्रकृति में निहित है और प्रकृति के केंद्र में है, और हर प्रकार के प्रकृति के केंद्र में एक ही चेतना है, एक ही ब्रह्म है। अलग अलग ब्रह्म नहीं है, अलग अलग चेतना नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंसान की प्रकृति अर्थात स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उस स्वभाव के केंद्र में, प्रत्येक प्रकृति के केंद्र में एक ही चेतना है, एक ही ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को एक स्पेशल गुण धर्म है जो सब में है। वह ब्रह्म का एक स्पेशल गुण धर्म है, वह ब्रह्म सब में निहित है और वह प्रत्येक प्रकृति के में निहित है। वह ब्रह्म चेतना जिसको हम नाम दे सकते हैं, उसका एक स्पेशल फीचर्स है, एक स्पेशल गुण धर्म है, एक स्पेशल विशेषताएं हैं जो सब में निहित है। वह चेतना की विशेषता जो हर प्रकृति के केंद्र में है, जो हर प्रकृति के केंद्र में निहित है, प्रकृति के केंद्र में निहित चेतना, जिसको हम ब्रह्म भी कहते हैं। तो इसलिए प्रकृति को शाब्दिक संरचना के आधार पर कहा गया है कि प्रकृति, कृति माने किया हुआ, कृति बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ यह कृति। और प्र मतलब प्रारंभिक या कहें या प्राथमिक कहें, प्राथमिक प्रारंभिक शब्द का उपसर्ग है प्र। तो प्रकृति जोड़ने से शब्द का अर्थ निकलता है प्राथमिक कृति, जो इनिशियल बना था। बाद में उसमें बहुत सारे चीज में संस्कारों का क्या हुआ, घोल मिल गया है, संस्कार के साथ वह घुल मिल गया है, संस्कारों का, शिक्षा का ऐसा उस पर लेप लग गया है, जिसके कारण वह थोड़ा चेंज हो गया है, तो यह विकृति आ गई है। लेकिन प्रकृति मूल कृति को कहते हैं, प्राथमिक कृति को प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति में निहित है चेतना, ब्रह्म, जो हर प्रकृति में निहित है, जो एक मूल तत्व है, जो चेतना हर प्रकृति में निहित है। तो प्रकृति आपका जैसा भी क्यों न हो, आपकी प्रकृति दूसरे से भले ही भिन्न हो, अलग हो, लेकिन सबके प्रकृति में एक ही चेतना है, एक ही मूल चीज है जो प्रकृति के में निहित है। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, शेष बातें नेक्स्ट चर्चा में मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊँगा। और आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में मैं सभी दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।